हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे लोक देवता के बारे में। लोक देवताओं से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उनसे संबंधित कुछ जानकारी, तो सभी नोट करते रहिएगा। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित हैं गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी या हड़ू जी। राइट आंसर की तरफ चलेंगे। राइट आंसर है गोगा जी। गोगा जी चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित हैं। ठीक है। बाबू जी कहाँ के संबंधित हैं? बाबू जी हैं फलौदी, जोधपुर। फलौदी कहाँ है? जोधपुर से। ठीक है। तेजा जी कहाँ से संबंधित रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं खरनाल, नागौर। नागौर से। ठीक है। हड़बू जी कहाँ से संबंधित हैं? हड़बू जी हैं बुंडेल, नागौर। बुंडेल नागौर से संबंध रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जारपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी या गोगा जी? राइट आंसर आप सभी बताएंगे या फिर कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है। राइट आंसर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो राइट आंसर इसमें होगा गोगा जी। जो गोगा जी हों उनको जारपीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देवनारायण जी को, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। ठीक है। तेजा जी को, तेजा जी को किस नाम से जाना जाता है? इनको काला वाला, काला वाला के देवता के रूप में पूजा जाता है। हड़बू जी को, हड़बू जी को क्या? सुकुन शास्त्र, सुकुन शास्त्र की ज्ञाता माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। ठीक है। कथन है हड़बू जी मारवाड़ के शासक रावजोधा के समकालीन थे। क्या हड़बू जी मारवाड़ के शासक रावजोधा के समकालीन थे? को राइट आंसर है। ठीक है। 24 वाणियाँ पाओ जी की प्रसिद्ध हैं। मल्लीनाथ जी ने उगम सिंह भाटी से योग साधना की दीक्षा ली थी। मेहाजी जैसलमेर के रानंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तो क्या मेहाजी जैसलमेर के रानंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए? जी हाँ। मल्लीनाथ जी ने उगम सिंह भाटी से योग साधना की दीक्षा ली थी, बिल्कुल राइट। लेकिन ये जो 24 वाणियाँ पाऊ जी की प्रसिद्ध हैं, ये गलत है और यहाँ पे हमें असत्य कथन छांटना था, तो ये असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। लोक देवता तेजा जी की पत्नी का नाम था केमल दे था, पेमल दे, फूलम दे या फिर नेतल दे? राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर है पेमल दे। जो पेमल दे था वो तेजा जी की पत्नी का नाम था। ठीक है। तो केमल दे किसकी पत्नी का नाम था? केमल दे था पाऊ जी की पत्नी, नहीं सॉरी, तेजा जी की पत्नी का नाम, तेजा जी की पत्नी का नाम। जो फूलम दे था ये था पाऊ जी की पत्नी का नाम। जो नेतल दे था ये था रामदेव जी की पत्नी का नाम। अच्छा, इनका जो मेला होता है वो सांप्रदायिक सद्भावना का मेला होता है। सांप्रदायिक सद्भावना का। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? यानी कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट कौन लाया था? ठीक है। तेजा जी या फिर पाबू जी या फिर गोगा जी या फिर मल्लीनाथ जी? तो कौन लाया था जिसे ऊँटों का देवता भी कहा जाता है? तो कौन था जो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाया था? वो थे पाऊ जी। ठीक है। पाऊ जी लाए थे ऊँट, इन्हें क्या? ऊँटों का देवता, देवता भी कहा जाता है। ठीक है। जाखड़ जाति के लोक देवता माने जाते हैं। जाखड़ जाति के लोक देवता कौन माने जाते हैं? ठीक है। तो क्या फत्ता जी को जाखड़ जाति के लोक देवता कहा जाता है, कल्ला जी को, या जुजाड़ जी या फिर बिग्गा जी? तो राइट आंसर की तरफ जाएंगे।
वीर बिग्गा जी को जाखड़ जाति का लोक देवता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाबाला के देवता के रूप में किस देवता को की पूजा की जाती है, जाना जाता है। ठीक है, तेजा जी, रामदेव जी या देवनारायण जी या भाऊ जी। तो ये इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, तेजा जी को कालाबाला बाबा के नाम से कालाबाला के देवता के रूप में पूजा जाता है। लूनी नदी के तट पर कौन से लोक देवता का मंदिर स्थित है? पाऊ जी का, हड़बू जी का, मल्लीनाथ जी का, कल्ला जी का। तो जो लूनी नदी के किनारे पर है वो है मल्लीनाथ जी का मंदिर। ठीक है सर, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? लूनी नदी के किनारे पे है। ठीक है। अच्छा, पाऊ जी का मंदिर कहाँ पे है? पाऊ जी का तीर्थ स्थल माना जाता है कोलूमंड को, तीर्थ स्थल कोलूमंड। ठीक है। जो हड़बू जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे? बंगटी फलौदी। ठीक है। और जो अपने कल्ला जी हैं, इनकी जो मंदिर है, इनकी मंदिर क्या है, इनकी मूर्ति है कहाँ पे है? सांवलिया, काले पत्थर की मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक सद्भावना की किस मेले की मुख्य विशेषता है? तो ये मैंने अभी आपको बताया ही था, पाऊ जी की, तेजा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। राइट आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे। राइट आंसर जाता है रामदेव जी। रामदेव जी का जो मेला होता है उसकी जो सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला माना जाता है उसको। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं हैं? ठीक है, नहीं कौन से? ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा, बताएं आप, कमेंट करें, क्या देवनारायण जी नहीं हैं, क्या हड़बू जी नहीं हैं, क्या पाबू जी नहीं हैं पंचपीरों में, क्या फिर रामदेव जी पंचपीरों में नहीं हैं शामिल? तो देखिए, जो हड़बू जी, देवनारायण जी हैं ना, ये तो शामिल है नहीं। हड़बू जी भी हैं, पाऊ जी भी हैं और रामदेव जी हैं, साथ ही साथ गोगा जी भी हैं और मेहा जी, मेहा मंगलिया। ठीक है, ये भी पंचपीरों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से उंडू कश्मीर में कौन देवता का जन्म हुआ था? कौन से देवता का जन्म उंडू कश्मीर में हुआ था? गोगा जी का, रामदेव जी का, हड़बू जी का, तेजा जी का। तो उंडू कश्मीर में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? राइट आंसर की तरफ जाएंगे, रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर में हुआ था। तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका हुआ था खरनाल, नागौर। ठीक है, ये याद रखेंगे। हड़बू जी का बुंडील, नागौर। ठीक है, गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ददरेवा, चोरू। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाएंगे, आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? देवनारायण जी से, मल्लीनाथ जी से, मेहा जी से या तेजा जी से? तो राइट आंसर की तरफ जाएंगे, यह है देवनारायण जी से संबंधित आसीन भीलवाड़ा। ठीक है, क्योंकि मल्लीनाथ जी का तो ये मैंने बताया था ही वही। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं वाला देखना आपको। तेजा जी का खरनाल से राइट है एकदम, गोगा जी का तद्रेवा, ठीक है, ये भी राइट है। रामदेव जी का आसीन, भाई ये गलत है। बाबू जी का कोलूमंड, ये भी राइट है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा? रामदेव जी आसीन से संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, ये असुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने राव जोधा के मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? राव जोधा को मंडोर विजित करने में किस लोक देवता ने सहायता की थी? रामदेव जी ने, पाऊ जी ने, मेहा जी ने, मेहा मांगलिया या हड़बू जी ने?
तो राइट आंसर जाएगा हड़भुजी। हड़भुजी जो थे उन्होंने रावयोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में की जाती है? हड़भुजी, तल्लीनाथ जी या कल्ला जी या फिर तेजा जी? इसका राइट आंसर जाता है कल्ला जी। कल्ला जी ने युद्ध किया था अकबर से 1568 में। तो जो जयमल था ये हो गया भाई घायल, तो इसको उन्होंने क्या पीठ पे बांध के इसके हाथों में भी 2 तलवार दे दी, अपने हाथों में भी 2 तलवार, यानी कि 4 हाथ व 2 सिर। इस प्रकार से इनको पूजा जाता है 4 हाथ 2 सिर वाले देवता के रूप में। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।